हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है अव्यय प्रकरण पर। तो और चैनल पर मैंने जो सूक्तियाँ आपको स्टार्ट करवाई थी, तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि मैम सूक्तियों में ये बता दीजिए कि किसने ये सूक्ति कब किसने और किसको बोले थे, ये वाक्य जो सूक्तियों में है। तो डोंट वरी, अगली क्लास जो है मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल के साथ करवाऊंगी कि जो हमारे किसी प्रकरण में या किसी ग्रंथ में प्रकरण हैं, अंक हैं या फिर सर्ग हैं। महाकाव्य जो होते हैं वो सर्गों में विभक्त होते हैं, ठीक है, कि किस अंक से ली गई हैं और किसने किसको कही हैं, ठीक है। क्लास में ही जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो सूक्तियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लास में ही याद हो जाएंगी। आप चैनल के साथ बस जुड़े रहिए और जो क्लास मैंने पहले ली है वो भी मैं आपको दोबारा से डिटेल में करवाऊंगी। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो है मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है अगर आप ऐसे ही जुड़े रहते हैं, और जो है कमेंट करते रहिए कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है अव्यय प्रकरण पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अव्यय प्रकरण। अव्यय क्या होता है, तो अव्यय की परिभाषा क्या है। तो संस्कृत व्याकरण में जिन शब्दों के रूप तीनों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में हमेशा एक समान रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, जिनमें कोई व्यय नहीं होता, उन्हें कहते हैं अव्यय, ठीक है। जिनका कभी व्यय न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। और इसके लिए जो है ये श्लोक है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति तद अव्ययम, की जो तीनों लिंगों में, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों में, और वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में। संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों में यत् न व्येति, जो समान रहते हैं, जिनका व्यय नहीं होता, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, तद अव्ययम, वह अव्यय है। और अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र देखते हैं अब कि अव्यय में कौन कौन, अव्यय संज्ञा करने वाले कौन कौन से सूत्र हमारे होते हैं। तो अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार निम्नलिखित सूत्रों से अव्यय संज्ञा होती है। स्वर आदि निपातम अव्ययम, यानी कि स्वर आदि गण में पठित शब्द जो स्वर आदि में, जैसे स्व, अंत्र, प्रातर, ये जो है स्वर आदि में आते हैं। तो और निपात संज्ञक शब्द, निपात संज्ञक शब्द क्या होते हैं, च, व, एव, तु आदि, ये होते हैं हमारे निपात। और इनकी क्या होती है, इनकी अव्यय संज्ञा होती है, ठीक है। आगे अगला सूत्र है हमारा तद्धितश्च असर्व विभक्तिषु, यानी कि ऐसे तद्धित प्रत्यंत शब्द जिनमें सभी विभक्तियां नहीं लगती, ठीक है, जिनमें सभी विभक्तियां नहीं लगती, जैसे तत्र, यदा, सर्वथा, कृत्व आदि, ये अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। इनमें जो है सभी विभक्तियां नहीं लगती हैं। अगला है हमारा सूत्र कृन में अजंत, यानी कि कृत, कृत, कृदंत जो शब्द होते हैं जिसके अंत में, उन्हें कहते हैं हम कृत प्रत्यय होते हैं वो हमारे। कृदंत शब्द जिसके अंत में मकार या एच हो, ठीक है, एच जो हमारा प्रत्याहार होता है उसमें ए, ओ, ऐ, औ ये वर्ण आते हैं और उनकी अव्यय संज्ञा होती है, जैसे स्मारम, ठीक है। अगला सूत्र है हमारा, ये सूत्र आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला सूत्र है हमारा कत्वा, तोसुन और कसुन, ठीक है, यानी कि त्वा में तवा शेष बचता, कह की इत संज्ञा हो जाती है, और तोसुन और कसुन
प्रत्यय से बने शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है, यानी कि तवा, तोसुन और कसुन, इन प्रत्ययों से बने जो शब्द होते हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे कृत्वा, कृत्वा में कौन सा प्रत्यय होता है हमारा? क्त्वा प्रत्यय होता है। करी धातु और क्त्वा प्रत्यय होता है तो कृत्वा रूप बनता है। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समास से बने शब्द समस्त पद भी अव्यय होते हैं। जो अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो सभी अव्यय होते हैं। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम और यथा शक्ति, शक्तिम अंतिक्रम्य। तो उपकृष्णम और यथाशक्ति ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं और ये सभी क्या होते हैं? ये अव्यय होते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र जो है आप ध्यान रखिएगा कि स्वर आदि निपातम अव्ययम, ध्यान से देखिएगा, स्वर आदि निपातम अव्ययम तद्धितश्च असर्व विभक्तिषु, यानी कि सभी विभक्तियों में, तो असर्व विभक्तिषु कृन में अजंत क्त्वा, तोसुन और कसुन, क्त्वा, तोसुन, कसुन ये सूत्र है और अव्ययी भावश्च ये सूत्र होते हैं। ठीक है, और इन सभी में क्या होता है? इन सभी की अव्यय संज्ञा होती है। तो आपसे जो है क्वेश्चन में ऐसे देकर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सूत्र अव्यय संज्ञा करने वाला है। ठीक है, और कौन सा सूत्र अव्यय संज्ञा करने वाला नहीं है। ज़्यादातर पीजीटी लेवल में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आपको 3 इनमें से दे देंगे और एक जो है अलग से दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो है कौन कौन से सूत्र होते हैं हमारे। ठीक है, तो कुछ अव्यय पद और उनका जो है प्रयोग हम देख लेते हैं आगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये अव्यय पद दिए हुए हैं हमारे कि अव्यय, ये अध, हय, स्व, अत्र, तत्र ये हमारे अव्यय होते हैं। ठीक है, ये उनका हिंदी में अर्थ होता है कि अध्य आज, है बीता हुआ कल जो होता है हमारा। ठीक है, यस्टरडे जो होता है वो उसे बोलते हम है। और स्व है यानी कि टुमारो, आने वाला कल, उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं स्व। अत्र, तत्र, अत्र होता है यहाँ और तत्र होता है वहाँ, तो इनका ये यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है। अध रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। हय मम विद्यालय बंद आसीत, आज मेरा विद्यालय बंद था। स्वः अहम दिल्लीम गमिष्यामि, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। अत्र एक वृक्ष अस्ति, यहाँ एक वृक्ष है। तत्र बालक क्रीडति, वहाँ बालक खेलता है। आगे है यत्र कुत्र, यत्र होता है जहाँ और कुत्र होता है कहाँ, जहाँ कहाँ। यत्र धूम है, जहाँ धुआं। तत्र अग्नि, वहाँ अग्नि। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। सर्वत्र, सर्वत्र होता है सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र विद्यते, ईश्वर सब जगह विद्यमान है। यदा तदा यानी कि जब तब। यदा सूर्य उदेति तदा कमलम विकसति, जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्य उगता है तब कमल खिलता है। कदा होता है कब, कदा कब। त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। एव ही, ये क्या होता है? एव ही निपात, तो सत्यमेव जयते न अनृतम, यानी कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, न अनृतम, झूठ की नहीं। अपि भी, अहम अपि तत्र गमिष्यामि, मैं भी वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो ये एव अपि ये क्या होते हैं हमारे? ये निपात होते हैं और निपात की भी अव्यय संज्ञा होती है। सहसा, सहसा होता है अचानक। सहसा विदित न क्रियाम, यानी कि अचानक से, ये सुक्ति भी थी मैंने आपको जो कल करवाई थी। तो सहसा विदित न क्रियाम कि अचानक से कोई कार्य शुरू नहीं करना चाहिए बिना सोच विचार के।
वृथा, वृथा होता है व्यर्थ और बेकार। वृथा कलहम न कुरु, व्यर्थ में झगड़ा मत करो। स्नई होता है धीरे धीरे। गजय स्नई स्नई चलती, यानी कि हाथी धीरे धीरे चलता है। ऊंचई नीचई, यानी कि ऊंचे ऊंचा नीचा जोर से। नीचई होता है मंद स्वर, यानी कि सिंह ऊंचई गरजती, सिंह जोर से गरजता है या सिंह ऊंचा गरजता है। जलम नीचई बहती, जल नीचे बहता है या जल मंद स्वर में बहता है। अव्यय के भेद। अव्यय के भेद। प्रयोग के आधार पर अव्ययों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर 4 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं हमारी? कालवाचक अव्यय जो समय का बोध कराते हैं, ठीक है, काल होता है समय, जो समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक अव्यय कहा जाता है। जैसे इदानीम, संप्रति, अधुना, कदा, सर्वदा, सर्वदा, ठीक है। इदानीम का अर्थ भी क्या होता है? इदानीम का और संप्रति इनका अर्थ भी क्या होता है? आज। अधुना भी होता है आज, ठीक है। इदानीम भी यानी कि इस समय, संप्रति भी होता है अब, इस समय, अधुना अधुना, ठीक है, और कदा कब, अधुना अब, आज, और ठीक है, और कदा कब, सर्वदा यानी कि हमेशा। और का स्थानवाचक अव्यय जो स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक अव्यय कहा जाता है। जैसे अत्र, तत्र, कुत्र, भीतः, प्रीतः, सर्वतः, यानी कि अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अभीतः परितः सब और, अभीतः परितः चारों ओर, सर्वतः सब और। प्रकारवाचक रीतिवाचक अव्यय जो कार्य के होने की रीति बताते हैं, प्रकार बताते हैं, उसका टाइप बताते हैं कि किस प्रकार का कार्य है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रकारवाचक या रीतिवाचक अव्यय, ठीक है। प्रकार को ही रीति कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रकारवाचक रीतिवाचक अव्यय जैसे यथा, तथा, कथम, सहसा, स्नई। संयोजक, विभाजक तथा अन्य निपात जो वाक्य या पदों को जोड़ते या अलग करते हों वे क्या होते हैं? वो निपात होते हैं, ठीक है। जैसे च, वा, तु, एव, अपि, ही, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं? इन्हें निपात बोलते हैं। ये संयोजक होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे राम, श्याम, च, राम और श्याम, इस तरीके से। और ध्यान रखिएगा कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, जैसे इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। जैसे अव्याद सूप है, ये अव्याद सूप, अव्याताप सूप है, ये सूत्र है। इस सूत्र से अव्यय के बाद होने वाले सूप प्रत्ययों का जो है लुक क्या होता है? लुक होता है लोप, ठीक है, लोप हो जाता है, जिससे अव्यय का रूप कभी नहीं बदलता। यानी कि अव्यय के बाद जो सूप प्रत्यय होते हैं, यानी कि जो शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है, सूप प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दों के पीछे लगते हैं, सुबंत होते हैं जो सूप प्रत्ययों का, उनका लोप हो जाता है, जिससे कि सु, औ, जस जो हमारे ये प्रत्यय होते हैं इनको सुप प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। और इनका क्या होता है? इनका जो है लोप, इनमें जो है विभक्तियों का लोप हो जाता है, सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है, जिससे कि अव्यय का रूप कभी नहीं बदलता है। माँ और अलम अव्यय का प्रयोग निषेधार्थक होता है, यानी कि मना करने में, निषेध होता मना करना, तो मना करने के अर्थ में माँ और अलम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है, अलम हसीतेन, अलम विवादेन, ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब अलम प्रत्यय का प्रयोग समर्थ अर्थ में होता है तो फिर वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे दैत्यभ्यो हरि अलम,
ठीक है, कि दैत्यों के लिए हरि समर्थ हैं। दैत्य हरियलम, दैत्यों के लिए हरि समर्थ हैं। तो इसमें कौन सी आई है, इसमें चतुर्थी विभक्ति आई है। तय, त्वा, तुमुन और ल्यप, इन प्रत्यय, ठीक है, जहाँ पर ये प्रत्यय लगे हुए हों तो ऐसे शब्द, जिन शब्दों के पीछे ये प्रत्यय लगे होते हैं तो उन शब्दों की भी व्याकरणिक नियमों के अनुसार अव्यय संज्ञा ही होती है। ठीक है, वो भी अव्यय संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी अव्यय प्रकरण की क्लास। तो आगे जो है मैं आपको सुक्ति लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, और बिल्कुल डिटेल में आपको सुक्तियाँ करवाई जाएंगी। ठीक है, क्लास में ही आपको जो है क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि कौन सी सुक्ति कहाँ से ली गई है और किसने जो है उस सुक्ति को कहा है, किससे कहा है। ठीक है, बिल्कुल एक छवि आपके दिमाग में बैठ जाएगी सुक्ति को लेकर। ओके, और आप जो है बिल्कुल भी नहीं भूलोगे उस सुक्ति को फिर बाद में। ओके, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल जो है 100 के अराउंड मैं आपके लिए सुक्तियाँ लेकर के आऊँगी। इनसे बाहर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सुक्तियों को लेकर एक फोबिया बना रहता है बच्चों को कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेते हैं और समझ में नहीं आती। ठीक है, तो जो सुक्तियाँ मैं आपको करवाऊँगी वही कर लेना बस आप, वो आपके लिए इनफ होंगी स्टेट एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक देते रहिए ताकि जो है मैं अगर कुछ कमियां हैं क्लास में तो मैं उनको जो है फिर बाद में पूरी कर सकूं। ठीक है, जैसे अब बच्चों ने कमेंट किया कि मैम जो है डिटेल में बताइए कि सुक्ति किसने किसको बोली थी ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पता चला, तो फिर आगे जो है मैं आपको ऐसे ही डिटेल में करवाऊंगी। तो इसलिए बच्चों ज़रूरी है कि आप कमेंट कीजिए। ठीक है, फीडबैक अपना ज़रूर देते रहिए। तो थैंक यू बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।